जो हमारा उदाहरण नंबर 28 है, उदाहरण नंबर 28 9.5 का उदाहरण है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 9.5। अब देखिए आगे कोई फॉर्मूले नहीं है, जो फॉर्मूले थे वो तो पूरे हो गए। फॉर्मूले में आपको शुरू की लिस्ट पूरी याद रखनी है और 6 फॉर्मूले याद रखने हैं। 6 कौन से? 1/x² माइनस ए स्क्वायर और 1/x² प्लस ए स्क्वायर, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो इनके अंडर रूट भी लगा करके, तो ये कुल मिला करके 6 फॉर्मूले हैं जो यदि आपको रटे हुए हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के अंदर इन्हीं में से आते हैं। अब देखो इसमें हम वही फॉर्मूले लगाएंगे। अब आप देखना कैसे करते हैं, ठीक है। पहले तो हमें इसके सरल करना पड़ेगा और इसको पूर्ण वर्ग बना करके, पूर्ण वर्ग कैसे, देखो मैं इसको थोड़ा सरल करके बताता हूँ आपको मैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 - 6x माइनस 9x², ये लिखा है। तो मैं सबसे पहला मेरा काम है कि मैं माइनस का 9 कॉमन लूँ। माइनस का 9 इसलिए हम कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो x² लिखा है इसका गुणांक हमेशा याद रखना प्लस का 1 होना चाहिए। देखिए आप मेरी बात को पूरे गौर से पूरे तन में होकर के सुनिए, रियलिटी आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको x² का गुणांक कैसा रखना है? प्लस का 1 याद कर लो कि ठीक है भाई। तो आप क्या कॉमन लेंगे यहाँ से? माइनस का 9। अब देखो यहाँ सबसे पहले मैं x² ही लिखता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा? चूंकि माइनस तो कॉमन आ चुकी है इसलिए प्लस आएगा और यहाँ आएगा 6/9x और आगे आएगा प्लस, चूंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस आ जाएगा 1/9, ऐसे करके आएगा। अब देखो इसको आगे कैसे सरल करते हैं, इक्वल का निशान लगाते हैं, यहाँ माइनस का 9 -9 आ जाएगा, x² प्लस इसको हम 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, x माइनस 1/9। ऐसा करने के बाद फिर आपका अगला टारगेट होता है x के गुणांक के आधे का वर्ग। वापस सुन ले मेरी बात, x के गुणांक के आधे का वर्ग। अब x का गुणांक क्या है? 2/3। अब 2/3 का आधा कितना होता है? आधा करने के लिए हमेशा हर में 2 की गुणा कर दीजिए, तो होगा क्या? जो भी आंसर आ जाए वो उसका आधा हो जाएगा। जैसे 2/3 का आधा 2/6, 2/6 का आधा 2/12, मतलब हर में 2 की गुणा करने से उसका आधा हो जाता है। तो फिर होगा क्या? जो आधा आया फिर उसका वर्ग कर दो, तो वर्ग करके क्या आ गया? 1/9। तो आप इसमें क्या करो, 1/9 जोड़ दीजिए और 1/9 घटा दीजिए, ऐसा करना है आपको इसके अंदर ही। ये तो पद था ही, सेम टू सेम यहाँ आ गया। आगे आपको 1/9 जोड़ना, 1/9 घटाना। कई बच्चे सोचते हैं 12वीं में आ गए, अब कक्षा 10 की बातें कहीं याद नहीं रहती और रियलिटी भी भाई किसी के भी नहीं रहती, हमारी कौन सी रहती थी। अब तो यह पढ़ाते हैं तो इसलिए सारी बातें याद रह जाती हैं। अच्छा, तो होता क्या है कि किताब के अंदर वो डायरेक्ट लिख देगा प्लस 1/9 माइनस 1/9। अब आपने ध्यान ही नहीं पड़ता कि यार ये 1/9 आया कहाँ से? x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना है और घटाना है। फिर होगा क्या? ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कैसे बन जाएगा जरा आप ध्यान से देखो, 1, 2 और प्लस वाला लेना है, प्लस वाला। तो 1, 2 और 3, इन तीनों को यदि आप एक साथ कंबाइंड करते हो तो ये x माइनस 1/3 का होल स्क्वायर होगा। अब आप कहोगे कैसे? देखो इसके पास जाइए, इसका वर्ग हटाइए, यहाँ लिख दो, इसको छोड़ दो, इसका वर्ग हटा करके अभी 1/9 किसका वर्ग था? 1/3 का, तो 1/3 यहाँ लिख दो। और इसका जो है सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि इसका हम चिन्ह रखते हैं। अब आप इसका होल स्क्वायर खोल के देखो, x² प्लस 1/9 और प्लस दोनों की गुणा का 2 गुणा। अब बचे कौन कौन से पद? एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये हो जाएगा माइनस का 2/9 और यहाँ पर बड़ा कोष्टक बना देंगे। अब आप क्या करो, -9 की गुणा अंदर कर दीजिए। जैसे आप -9 की गुणा अंदर करेंगे तो ये ऐसे भी हो जाएगा, या माइनस की गुणा अंदर कर दो, आप माइनस की करो केवल, 9 को बाहर रहने दो क्योंकि फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस का 2/9 और ये कैसा हो जाएगा? माइनस का x प्लस 1/3। और बस जो अपने को काम करना था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बस आगे कोई प्रॉब्लम वाली बात रही नहीं, अब तो फटाक से सवाल हो जाएगा। एक लाइन और लिख देता हूं मैं, 9 की जगह 9 और 2/9 को लिखता हूं मैं √2/3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ए बस ये कंडीशन बनाते सवाल कंप्लीट। आपको बस ये सीखना है, उसके बाद तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए कैसे, देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। समाकलन 1/, देखो 1/9 आप यहाँ लिखो, 1/9 ये वाला कौन सा? ये 9 मैंने यहाँ लिख दिया और ये पूरी की पूरा मान कहाँ जाएगा? नीचे, क्योंकि हमने इसको हल किया है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? √2/3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और dx। अब पता है आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें फॉर्मूला लगेगा, पहले तो आपको ये प्रैक्टिस ही होनी चाहिए
कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर लागू होता है। देखो पहले कौन सा पद है, अचर पद, फिर एक्स वाला है, पहले है अचर फिर एक्स वाला पद है, इसमें एक्स नहीं है। जब इसमें एक्स नहीं है इसमें एक्स है, तो देखो इसमें एक्स नहीं है इसमें एक्स है, तो बीच में कैसा है माइनस, बीच में क्या है माइनस, अंडर रूट है नहीं, अंडर रूट होता तो फॉर्मूला होता साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सूत्र है 1 अपॉन 2a लोग मोड के अंदर आएगा ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला अपने को यहाँ यूज करना है। अब देखो बड़े मस्त तरीके से हम यूज कर सकते हैं 1 अपॉन 2a, अब ये हमारा a है क्या, √2/3, ये हमारा a हो गया। फिर आ जाएगा 1 अपॉन 2a के बाद लोग मोड a प्लस एक्स, अब a क्या है √2/3 और x क्या है x प्लस 1/3, ये हमारा x है पूरा पूरा, और बटे में क्या है, बटे में √2/3 माइनस एक्स माइनस 1/3 और प्लस सी। अब थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, जैसे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 1/6 √2 लोग मोड के अंदर देखिए क्या आएगा। अब यहाँ पर आप सबको ध्यान है कि भाई हम 3 लघुत्तम ले लेंगे, तो जैसे अपन 3 लघुत्तम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ तो आएगा √2, फिर यहाँ पर आएगा 3x और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 और बटे में यहाँ तो आ जाएगा √2 और माइनस का 3x माइनस 1 बटे में 3 और प्लस सी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, √2 माइनस का 3x माइनस 1, अब 3 से 3 कट जाएगा और जो बच गया वो हमारा आंसर है। लो आंसर यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन 6 √2 लोग मोड के अंदर आएगा। पहले आप x वाला पद लिख लें 3x प्लस √2 प्लस 1 बटे 3x माइनस, नहीं 3x तो इसमें नहीं लिखा जाएगा क्योंकि माइनस का है, माइनस का 3x माइनस का 1, या फिर आप ऐसे कर लेंगे, इसको पहले रखेंगे जैसे था वैसे के वैसे ही, √2 माइनस 3x माइनस 1 और प्लस सी। तो हम इस टाइप से जैसे करते हैं तो ये इसका आंसर हो जाता है। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, √2 प्लस 1 प्लस 3x और √2 माइनस 3x, √2 माइनस 1 माइनस 3x। ठीक है साहब, बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताता हूँ मैं आपको। सही। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 5वां सवाल है 9.5 का। लिखा हुआ क्या है, x अपॉन x की पावर 4 x² प्लस 1 का समाकलन कीजिए। बड़ा आसान है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप सीधा सीधा x² को t मान लीजिए, फिर आप इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इजक्वल टू dt। आराम से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। फिर क्या होगा, चूंकि यहाँ पर x dx है तो 2 यहाँ से हटा देंगे, तो x dx इजक्वल टू 1/2 dt, और जो हमारा सवाल है वो पूरा का पूरा t के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन t² प्लस t प्लस 1 dt। अब देखो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, यदि आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं तो आप इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ लीजिए, और यदि नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इसको डायरेक्ट कर दीजिए। डायरेक्ट का मतलब पूर्ण वर्ग विधि से। पूर्ण वर्ग विधि क्या बोलती है, देखो मैं पहले इसको पूर्ण वर्ग में बदल के दिखाता हूँ। t² प्लस t प्लस 1 बराबर t² प्लस t प्लस 1। अब देखिए आप करना क्या है, t के गुणांक के आधे का वर्ग। अब t का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। t का गुणांक क्या है 1, 1 का आधा 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4, तो 1/4 जोड़ना है और 1/4 घटाना है। ऐसा करने पर होगा क्या कि देखिए 1 और 2 और 3, इन तीनों को यदि आप एक साथ कंबाइंड कर देते हैं तो ये हो जाता है t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। t प्लस, आप इसका होल स्क्वायर खोल के देखो, t का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर और दोनों की गुणा का 2 गुणा, ये होगा। अब बचा क्या, 1 माइनस 1/4, जिसको अपन क्या लिखेंगे 3/4। अब हम इसको होल वर्ग में लिखना चाहें तो t प्लस 1/2 का होल वर्ग और प्लस √3/2 का वर्ग, ऐसे करके लिखेंगे। अच्छा, अब चूंकि अलग अलग वर्ग हो गए, अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाकलन 1/2 पहले लिखना है आपको यहाँ पर, 1/2 समाकलन 1 अपॉन पहले t वाला पद t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dt। पता है आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, t वाला पद इधर है, मतलब x वाला इधर है, इधर a वाला है, तो हम ऐसे लिखेंगे x² प्लस a² का समाकलन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इस टाइप से अपने को इसको लिखना है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है आपको, ऐसे इक्वल का निशान लगाएंगे, 1/2 लिखेंगे इनटू करके। अब देखो 1 अपॉन a, अब इसमें a क्या है √3/2, तो 1 अपॉन √3/2 tan इनवर्स x अपॉन a। अब यहाँ x क्या है t प्लस 1/2 अपॉन a क्या है √3/2
ये है और प्लस सी। अब देखो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 1/√3 tan इनवर्स। और यदि हम इसको सरल करें तो ये 2t + 1/√3 बचेगा प्लस सी। अब आप कहोगे सर 2 कहाँ चला गया? जब लघुत्तम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 2, जैसे अभी पहले सवाल के अंदर अपन ने 3 से 3 काट दिया था, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा लघुत्तम लेने के बाद, तो आंसर ये हो जाएगा। बट इसके अंदर आपको t का मान रखना है। अब t का मान क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2t। अब t का मान क्या है? x², तो यहाँ जाएगा 2x² + 1/√3 और प्लस सी। देखो कितना आसान है, आराम से कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। सवाल नंबर है, ये 7वां क्वेश्चन है 9.5 का, 7वां क्वेश्चन 9.5। इसके अंदर बिल्कुल ही अलग नियम लगता है। देखो पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि आप इसके गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड कर लें तो आंशिक भिन्नों में तोड़ दें। अब देखो एक मजेदार बात बताता हूं, इसमें आप पूर्ण वर्ग विधि लागू नहीं कर सकते। अब आप कहोगे सर आपने अभी तो कई क्वेश्चन किए हैं पूर्ण वर्ग विधि से, ऐसे इसमें भी कर दो, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। देखो एक विशेष आप मेरी बात सुन ले ध्यान लगा करके, इसके अंदर हम पूर्ण वर्ग विधि इसलिए लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले 6 हैं, 6 फॉर्मूले कौन से? 1/a² - x², 1/a² + x², 1/a² - x² का अंडर रूट और 1/x² - a² का अंडर रूट। मैं जितने भी फॉर्मूले बोल रहा हूं सब में क्या बोल रहा हूं? 1/1/1/1। बट इसमें 1/ नहीं है, तो जिसमें 1/ नहीं होता उसमें हम पूर्ण वर्ग विधि लागू नहीं कर सकते हैं और वे 6 फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। जिसमें इसमें देखो 1/ है क्या? नहीं, इसमें x - 3 बटा है, तो या तो इसे आप आंशिक भिन्न से कीजिए या फिर कोई दूसरी टेक्निक लगाइए। ध्यान एक ही बात का रखना, आंशिक भिन्न के लिए इसके फैक्टर हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। 4 के हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे इसके। देखिए 4 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 2 हो, तो 2 दूनी 4 नहीं होगा। 4 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 2 हो तो कैसे हो जाएंगे? नहीं हो सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो हम इसे आंशिक भिन्न से नहीं कर सकते, हम इसे पूर्ण वर्ग विधि से नहीं लागू कर सकते क्योंकि इसके ऊपर 1/ नहीं है। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में अपने को करना क्या होता है? ऐसी कंडीशन में एक नियम और दिया हुआ है, स्पेशल नियम है, उस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। क्या नियम दे रखा है कि आप हर को तो इधर लिख लो x - 3, इक्वल का निशान लगा करके a लिख करके फिर d/dx लिख करके यहाँ पर ये जो अंश को यहाँ लिख लो और ये जो हर दिया हुआ है क्या? x² + 2x - 4 और प्लस b, इसको लिख लो इधर। ध्यान एक बात का रखना है, इसको लिखते वक्त यदि बाई चांस इसके ऊपर अंडर रूट होता, फिलहाल तो नहीं है, पर अंडर रूट यदि होता तब भी हम यहाँ पर अंडर रूट नहीं लेते, केवल अंदर वाला मान ही लेते। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखेंगे a × अब बताइए इसका अवकलन क्या होगा? x² का अवकलन 2x और 2x का 2 और प्लस b बराबर x - 3। अब जैसे ही आप इसमें तुलना करते हैं, तुलना के लिए पहले आप अंदर गुणा कर दो, 2ax + 2a + b तुलना से। अब तुलना से क्या हो जाएगा? तुलना से x का गुणांक क्या है? 2a, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2a बराबर 1, क्योंकि यहाँ x का गुणांक 1 है, तो a का मान क्या हो गया? 1/2। बहुत आसान है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 2a + b, ये क्या अचर पद है, इधर अचर पद क्या है? -3। a का मान क्या हो गया? 1/2, यहाँ लिखेंगे, तो 2 × 1/2 प्लस b बराबर -3, तो 2 से 2 कट गया, 1 का पक्षांतर हो गया, तो -3 - 1 कुल मिलाकर के -4। अब ये मान यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा x - 3 बराबर a का मान क्या है? 1/2, तो आपने लिखा 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2x + 2, ठीक है, और प्लस b का मान कितना है? -4। अब हम करेंगे क्या? जब ये हम लिख लेंगे तो इसको लिखने के बाद चूंकि हमें समाकलन इसका करना है तो इससे भाग कर दो। किससे? x² + 2x - 4 से पूरी समीकरण को भाग कर दो, तो ये हो जाएगा x - 3 बटे x² + 2x - 4 इक्वल का निशान 1/2 2x + 2 बटे में आ जाएगा x² + 2x - 4 और -4 बटे ये हो जाएगा x² + 2x - 4। अब आपको क्या करना है? इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन करने का मतलब है इसका समाकलन करना है क्योंकि ये इसके इक्वल है, और इसका समाकलन करना है क्योंकि ये इसके इक्वल है। आपको इनका, अब आपके सामने क्वेश्चन तो एक था, अब एक क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन तैयार हो गए? 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, आपको इनके समाकलन करने हैं,
तो आपको इसको तो क्या मानना है I1 और इसको क्या मानना है I2। अब आप इनका अलग अलग समाकलन करेंगे, मैं आपको इनका अलग अलग समाकलन करके बताऊंगा। अब जैसे देखो हमें I1 का समाकलन करना है तो मैं 1/2 थोड़ी देर में रख दूंगा। तो I1 बराबर क्या है मेरा समाकलन 2x + 2 बटे में क्या है x² + 2x - 4 और dx। इसके लिए मैं एक चीज मान के चलता हूं, लेट माना ये जो मेरा नीचे पद लिखा हुआ है इसको t मान लेता हूं, x² + 2x - 4 बराबर t। मानने पर इसका अवकलन करें आप, अवकलन क्या हो जाएगा 2x + 2 और dx और बराबर dt। तो कुल मिलाकर के जो मेरा ये I1 का मान है, इधर लिख के बता देता हूं मैं, जो मेरा I1 का मान है वो हो जाएगा समाकलन 1/t dt। आप जरा ध्यान से देख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरा I1 है उसके अंदर मैंने हर को इसको t मान लिया, अवकलन क्या है, अवकलन आपको ध्यान ही ऊपर वाला आएगा। तो 1/t dt जिसको अपन लिख सकते हैं log mod t और प्लस C1। अब हम क्या करेंगे, यहां पर t का मान रख देंगे। तो t का मान हमारा क्या है देख ले आप, x² + 2x - 4। तो मैंने यहां लिख दिया x² + 2x - 4 और प्लस C1। तो हमारा पहला काम हो गया। अब नंबर आता है I2 का। अब देखो I2 कैसे करते हैं अपन, इसमें हमें 4 को बाहर रखना है और ऐसे करके 1/, अभी ये जो 1/2 है ना इसको मैं थोड़ी देर में पूरा कंप्लीट करके लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1/2 I1 है और I2 है, 4 भी साथ में है। अब भले आप यहाँ 4 भी छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, तो क्योंकि मैं यहाँ एक कंडीशन लिख देता हूँ 1/2 I1 - 4 I2 ऐसे कर लेते हैं। फिर I1 I2 का मान यहाँ रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये किसके इक्वल में आ जाएगा, सब कुछ I के इक्वल में है। तो अब देखिए I2 क्या है हमारा 1/x² प्लस के 2x - 4 और dx। देखो जस्ट मैं 1 मिनट पहले ये बात कह रहा था कि यदि यही सवाल 1/, होता तो हम पूर्ण वर्ग विधि लगाते। अब देखो मैंने इसको 1/, कर दिया। मैंने क्या किया, एक को 1/, कर लिया और एक को t मानने की कंडीशन में ले आया। तो अब इसमें मैं पूर्ण वर्ग विधि लगाऊंगा। मैं ये काम इधर कर देता हूं, x² प्लस के 2x - 4। अब x का गुणांक क्या है 2, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। इसके अंदर कौन कौन से पद आए, 1, 2 और 3। तो ये कितने हो जाएंगे -5, 4 और 1 5। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x + 1 का होल स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों वर्ग यहाँ पर पुट कर देंगे, रख देंगे। तो ये हमारा जो समाकलन है वो इस टाइप से हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर -√5 का होल स्क्वायर और dx। अब जरा ध्यान से देखें आप, यहाँ पर मतलब सूत्र कौन सा लगेगा, यहाँ सूत्र हो जाएगा x² - a² dx = 1/2a log मोड के अंदर आ जाएगा x - a बटा x + a। ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यूज करने के लिए आप ध्यान देंगे a का मान क्या है रियल में। देखो यहाँ पर क्या है √5, तो a का मान √5 है, तो इस जगह 2√5 log मोड x - a। x क्या है x + 1 माइनस a क्या है √5 और बटे में क्या है x + 1 प्लस का √5, ठीक है, और प्लस का C2, I2 के साथ में C2, I1 के साथ में C1। तो फिर हम लिखेंगे I = 1/2 I1 - 4 I2। ये देखो ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log मोड x² प्लस 2x - 4 और प्लस C1 - 4। देखो आप ये 1/2 I1, तो मैंने 1/2 ये पूरा मान रख दिया। यहाँ पर C1 को आप 1/2 लिखना चाहें, चूंकि हम 1/2 की गुणा कर रहे हैं तो आप यहाँ भी 2 कर सकते हैं। तो -4 I2 है, तो 4 × 1/2√5 ऐसे लिख करके log मोड के अंदर आप लिखेंगे x + 1 -√5 और बटे में x + 1 माइनस का √5। और देखिए जब आप -4 की गुणा करेंगे तो -4 C2 हो जाएगा। और आप एक बात यहाँ लिख देंगे कि C बराबर है C1/2 -4 C2। मतलब ये जो C1 C2 वाले जो पद हैं इसकी जगह आप क्या लिख दोगे, C लिख दोगे। तो कुल मिलाकर के पूरे को जब आप सरल कर देंगे, यहाँ पर ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4। तो आपका जो रियल आंसर हो जाएगा वो ये रहेगा 1/2 मोड, सॉरी पहले यहाँ पर log लिखना पड़ेगा, log मोड x² प्लस 2x - 4 और ये रहेगा आपका माइनस का 2/√5 log और मोड x + 1 -√5 बटे x + 1 -√5। 1 मिनट, x + a -√5
पहले चेक कर लेता हूँ मैं। ओहो, यहाँ प्लस रहेगा दोनों जगह, क्योंकि यहाँ पर लिखा x+1 प्लस √5। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कहीं कोई चीज़ तो रह तो नहीं गई।